ही मैरिज का निर्णय क्यों लिया, यानी शादी करने का निर्णय आप डबल डायमंड बनने के बाद ही क्यों लिया? ये सारे लोग जानना चाहते हैं? सारे लोग जानना चाहते हैं? ऊपर वाले? तो इसमें पहले कुंवारे कितने हाथ उठा दें? आपको विभाग वाले ज्यादा हैं। तो सर से आइए हम जवाब जानना चाहते हैं कि सर ने डबल डायमंड के बाद ही शादी करने का निर्णय क्यों किया, और शायद इसमें बहुत बड़ा रहस्य होगा। तो आज सर की उपलब्ध खुद ये मौजूद हैं और ये बताएंगे ही कि आखिर वो राज आज खुल ही जाएगा। तो एक बार जोरदार तालियां। बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि डबल डायमंड के बाद ही हमने मैरिज करने का निर्णय क्यों लिया। एक्चुअली जब मैं बिजनेस में आया था तो मेरे को धुन थी कि बिजनेस में डायमंड बनना है, और इस सोच के साथ मैं अपने बिजनेस को करता चला जा रहा था। और लगभग 5-6 साल तक लगातार मेहनत सफ़र करने के बाद मैं डायमंड बना। लेकिन मैं डायमंड बनने से पहले हमारे मित्र मिस्टर विनोद जी डायमंड बने, और उन्होंने एक डायमंड बनने का मैरिज करी। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सर हमारे अगर डायमंड बन के मैरिज कर रहे हैं तो एक काम करना चाहिए, इस रिकॉर्ड को तोड़ देना चाहिए, ठीक है। और 6 महीने साल भर और लगे। साल भर बाद हमने इस रिकॉर्ड को ब्रेकअप करके डबल डायमंड तक लेकर गया कि जब तक मैं डबल डायमंड नहीं बनूंगा मैं मैरिज नहीं करूंगा। क्या बात है। और साथ में ये भी था कि जब मैं शादी करूंगा तो मुझे मम्मी पापा के से कोई सपोर्ट नहीं, बल्कि सिर्फ उनसे आशीर्वाद की उम्मीद करनी है। और मेरे भाई बहनों के लिए जो सारी चीज़ें करनी है, एक ऐसी दिव्य शादी करनी है, एक ऐसा दिव्य माहौल क्रिएट करना है जिसको लोग जमाना याद रखे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग शादी में आए हुए तो लोगों ने बोला कि अगले 25 सालों तक ऐसी शादी हम लोग की तरफ होने वाली नहीं है। ऐसी लगभग 200 से ऊपर कारें गई थी इस प्रोग्राम में, और एक बहुत ही भयंकर बम्पर प्रोग्राम हुआ था वो मैरिज। और सारे दिन से एक चीज़ की थी, एक मेरे ग्रेट अपलाइन संजीव सर की और दूसरी शेफ साहब। दोस्तों जिंदगी में मकसद तो हर कोई बनाता है, लेकिन लोग अपना मकसद के अपना नाम भी भूल जाते हैं। मैं कहूँगा ना तो अपना नाम भूलिए, ना तो अपना मकसद भूलिए। डबल डायमंड तक का सफर आप भी तय करिए और इस टारगेट की बराबरी करिए, मैं यही चाहता हूँ। थैंक यू, जोरदार तालियां दोस्तों। सर ने बताया शादी का राज कि आप लोग भी अब कुंवारे रहना चाहते हैं तब तक जब तक डबल डायमंड न बन जाए। करना है, जिंदगी भर नहीं रहना। लेकिन भाई डेट बता दीजिएगा, ऐसा नहीं 2050 में आप आए तो मैं शादी कहाँ से करवाऊंगा। ऐसा नहीं है ना, 2020 में हो जाएगा ना, तो 2 साल इंतजार करिए और डबल डायमंड बनिए। आइए सर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हम पूछना चाहते हैं जो हमारे और आप सबके दिल और दिमाग में घूमा करता है, और अक्सर इन सारी चीज़ों को हम लोग भी दिक्कत महसूस करते हैं। ये बार बार होता है, और ये सवाल हम सर आपसे जानना चाहते हैं क्योंकि मुझे पता चला, और ऐसा मैं जानता हूं कि आपकी फैमिली में बहुत सारे A1 क्लास के लोग जॉब से हैं, लेकिन उसके बावजूद आज आप मरकरी होने जा रहे हैं, बिजनेस हैं। तो क्या आपको परिवार का पूरा सपोर्ट रहा बिजनेस करने के लिए? परिवार और व्यापार कभी एक साथ हुआ है क्या? नहीं सर। और वो भी डायरेक्ट मार्केटिंग हो? असंभव। जिस दिन बिजनेस के बारे में हाँ बोला गया था उसी दिन घर से निकाल दिया गया था। ये मेरी सफलता का पहला रास्ता। 2 बातें क्लियर हुई थी कि बेटा बिजनेस करना है तो ही घर में रहना है, अगर नहीं तो बिजनेस नहीं करना है तो घर में रहना है, और अगर बिजनेस करना है तो घर से बाहर आके करो। कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, देखते हैं तुम क्या कर लेते हो। जब ये सवाल का जवाब आया मेरे सामने तो हमने कहा यार पैसा तो कमाना है, चाहे घर में है चाहे बाहर रहे, तो क्यों नहीं पर आजमा ही लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे 40 लाख दिखाई दे रहा था 1 साल में, और प्लान ये था कि 5 साल या 10 साल के बाद कभी भी अगर ये 40 लाख रुपये मैं सालाना कमाने लूँगा तो मेरी ज़िंदगी सबसे बेहतरीन हो जाएगी, सबसे अलग हो जाएगी, और एक ज़िंदगी में बदल के रह दूँगा। और उसी दिन से दोस्तों मैं अपने आप को घर से बाहर निकाला और बाहर निकल के बिजनेस शुरू करने लगा। और मैं आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि मैं जब बिजनेस को ज्वाइन किया था तो मेरी उम्र मात्र 21 साल की थी। मैं बीकॉम सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हुआ करता था, और उस समय ही मुझे अपनी भी जिम्मेदारी, अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारी लेनी पड़ी, और एक काम करते करते स्टेप बाय स्टेप आगे चलता रहा। सबसे बड़ा रोल रहा मेरे साथ तो मेरी ग्रेट अपलाइन का। मैं उनको धन्यवाद नहीं दे सकता क्योंकि बाप को कोई धन्यवाद नहीं देता, सिर्फ आशीर्वाद देता है, और मैं वही चाहता हूँ कि वो आशीर्वाद एक बार जोड़ जाता है हमारे सर के लिए हो जाता है। देखो यार, जन्म देने वाला कोई और होता है,
पढ़ाने वाला कोई और होता है, लेकिन जिंदगी सिखाने वाला कोई और होता है। सबके अपने अपने रोल है। ईश्वर सबकी जिंदगी में एक एक करके तीनों को भेजता है, पकड़ना है आपको है। तो मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ। हुआ क्या, फिर मैं ऐसे चलने लगा। घर वालों ने लोगों ने पूछा, एक बार की बात मैं बताऊँ आपको। हमारे दिल्ली के जो रेलवे के बहुत बड़े अधिकारी पापा जोनल हेड थे, मैं उनके पास अपने बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को लेकर गया, क्योंकि दिल्ली रहते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि पिताजी ये मेरा काम है, इसको देख के बताइए कैसा है। तो उन्होंने बोला, बेटा क्या काम है। उस समय मैंने स्प्लेंडर बाइक पहली परचेज करी थी 2 महीने के अंदर। 2 महीने में सिल्वर बना था, स्प्लेंडर बाइक परचेज करी थी। और बाइक को खरीद करके मैं आया तो सौभाग्य की बात थी कि वो भी आ गए। और जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला, थोड़ा अपने कंपनी का सिस्टम बताइए क्या है। जब मैंने सिस्टम बताया तो उन्होंने कहा, अरे ये ऐसी कंपनी 6 महीने बाद गायब हो जाएगी, बेटा इस पर दिमाग मत लगाओ। 6 महीने बाद गायब हो जाएगी, इस पर दिमाग, मेरा दिमाग खराब हो गया। हमने कहा यार इतना जीनियस आदमी करा 6 महीने बाद गायब हो जाएगी। फिर मैंने अपलाइन से बात करी। फिर लास्ट में रिजल्ट निकला कि करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। और सर से बात हुई, सर ने बोला छोड़ यार उनसे बातों क्या रखा है, तेरे इस फील्ड का मास्टर तू है, वो अपने फील्ड का मास्टर है। और दोस्तों वो जिंदगी फिर वहां से एक टर्निंग पॉइंट पर ली। और मैं आपको बता दूं कि आज मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि जब मैंने अंडर 30 साल की कम उम्र में एक बिजनेस को 21 में ज्वाइन किया और 30 साल की कम उम्र में मैं करोड़पति बना। और अपनी मैरिज करोड़पति बनने के बाद ही मैंने करी। सपोर्ट कुछ नहीं मिला, सिर्फ रिक्वायरमेंट। अगर आपकी जिंदगी में परिवार का सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो आप सही रास्ते पर जा रहे हैं, बस बढ़ते चलिए। मिल रहा है, मिल रहा तो ठीक है, नहीं मिला तो भी आगे बढ़िए। अरे जब मैं बन गया तो क्या यहाँ का कोई बच्चा बैठा रह जाएगा क्या? हम सब डायमंड के सफर पर निकले हैं और डायमंड बन के ही गए। अब एक लास्ट सवाल भाभी जी से भी कर ही लेते हैं। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सेफ साहब के बारे में आपका अनुभव क्या रहा अब तक? नमस्कार। पहले तो मैं यहाँ आप लोगों को सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगी कि आपने सेफ जॉब जैसी कंपनी को चुना, जिससे हमारी लाइफ स्टाइल बदल सकती है। जहाँ तक रहा मेरे अनुभव की बात, तो शादी से पहले मैं एक जॉब वाली फैमिली से हूँ, जहाँ सब मेरे जॉब में हैं। मेरे भाई, मेरे चाचा सब आर्मी और रेलवे इंजीनियर हैं, रेलवे वगैरह में। तो मैंने जॉब जैसी ही लाइफ देखी थी। मैंने भी वही सोची थी कि हाँ मेरी भी शादी होगी या मुझे भी जॉब करना है या जो भी है। लेकिन उसमें मैंने देखा कि ना ही तो टाइम फ्रीडम था, मनी पैसा तो था, लेकिन उतना नहीं था जिससे अपने शौक पूरा किए जा सके। सिर्फ उससे अपनी ज़रूरतें पूरी की जा सकती थी। फिर घर में भी टाइम ना होने के बाद दोनों फैमिली में अनबन बनी रहती थी, छोटा मोटा झगड़ा होता रहता, दौड़ भाग भरी जिंदगी थी। सिर्फ वही ड्यूटी जाना है, 9 बजे जाना है, 9 बजे रात को आना है। फैमिली के लिए टाइम नहीं, बच्चों के लिए टाइम नहीं। अगर घर में कोई बीमार पड़ जाए उसके लिए टाइम नहीं। संडे को डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, हो सकता है शायद संडे को भी काम आ जाए और वो भी ना हो पाए। यही सब मैंने भी देखा था। लेकिन जब मेरी शादी हुई और मैं नेटवर्क मार्केटिंग इनके से शादी हुई, तब मैंने जाना कि हाँ लाइफ स्टाइल क्या होती है। अब जो मेरी लाइफ स्टाइल है कहीं बेहतर है। जो लोग भी देखते हैं वो भी कहते हैं कि नहीं हाँ नेटवर्क मार्केटिंग में ताकत है, कहीं तो है। जोरदार, बहुत बढ़िया। आज इनके पास फैमिली के लिए टाइम है, हमारे लिए टाइम है, बच्चों को घुमाने के लिए टाइम है। आज मेरे बच्चे जहाँ चाहिए घूमने ले जा सकते हैं और अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। जिस चीज़ पे ये चाहे, जिस चीज़ पे हाथ रख दें वो हम दिला सकते हैं। ये सब सिर्फ आपके बदौलत है। पहले तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतने बड़े घर की मालकिन हूँ, लेकिन आज मैं एक बहुत बड़े घर की मालकिन भी हूँ। एक कार है, बच्चों के लिए टाइम है, मनी है, सारी फ्रीडम, जितना हमें ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा हमारे पास आ जाए, जो सिर्फ और सिर्फ सेफ है। शानदार, बहुत बढ़िया रहा। तो सेफ साहब, मैं आप सबका मोस्ट वेलकम सीओ सक्सेस की तरफ से। और अब हम अपने सर को विदा करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करिए ताकि आपकी भी जिंदगी ऐसी हो जाए। थैंक यू सर। Baby,
दोस्तों इसी के साथ अब हमारे पास अगले बीनर्स हैं।